हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आते चले जा रहे हैं, इसलिए अपनी पढ़ाई में आपको और अधिक मेहनत करनी होगी जिससे आप अपना बेहतरीन रिजल्ट बना सकें। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका विहाइड्रोजनीकरण है। विहाइड्रोजनीकरण होता क्या है, किसी भी यदि आपका कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड से यदि आप हाइड्रोजन को विस्थापित कर दें, हाइड्रोजन को अलग निकाल दें, तो वो आपकी रिएक्शंस कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण। और स्वाभाविक रूप से है कि अगर देख लिया जाए तो एल्कोहल में विहाइड्रोजनीकरण किस तरीके से होता है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। प्राथमिक एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जिसमें जो एल्किल मूलक होता है वो एक होता है, जबकि द्वितीयक आपके जो एल्कोहल होते हैं वो आपके वो होते हैं जिसमें एल्किल मूलक 2 होते हैं। अगर हम बात करें विहाइड्रोजनीकरण, अगर एल्कोहल से संबंध अगर हम देखें, वो आपका जो प्राथमिक एल्कोहल है, तो प्राथमिक एल्कोहल के लिए अगर जब विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमेशा याद रखना कि आपको एल्डिहाइड क्या मिलेगा, आपको एल्डिहाइड के साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये बात हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी बन जाता है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, आप दिमाग में रखेंगे। और काफ़ी बार रोटी बनती भी है कि विहाइड्रोजनीकरण में जब प्राथमिक एल्कोहल की अपक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है, तो उत्पाद के रूप में आपको एल्डिहाइड प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस में आपको मिलेगी। हमने उदाहरण के रूप में एथिल अल्कोहल लिया। एथिल अल्कोहल की अपक्रिया जब 573 केल्विन पर और कॉपर की गर्म प्लेट पर कराई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। होता क्या है, विहाइड्रोजनीकरण अगर एल्कोहल से संबंधित रहती है तो उसमें होता क्या है, एल्कोहल की जो भी वाष्प होती हैं, यानी जो भी आपके विभिन्न एल्कोहल हैं, उनकी वाष्प को जब कॉपर की गर्म प्लेट पर छोड़ा जाता है, टेम्परेचर रखते हैं 573 केल्विन, तो प्राथमिक जो आपके एल्कोहल हैं वो उत्पाद के रूप में आपको एल्डिहाइड देंगे। एल्डिहाइड हमें कैसे मिलेगा, यहाँ से एक H विस्थापित कर दे रहे हैं और यहाँ से जो एक H है ये आपस में जॉइंट होकर हाइड्रोजन गैस क्या कर देगी, अलग कर देगी। अब अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा है CH3 बॉन्ड CH और यहाँ से क्या मिला हमें O। क्लियर है, और जो ऐसे सभी कार्बनिक मूल है जिनमें CHO लगा होता है वो आपके एल्डिहाइड कहलाते हैं। और हमें मालूम है कि उत्पाद के रूप में क्या मिल गया, एल्डिहाइड। इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है इसका एसिटाल्डिहाइड। तो ये बात कह सकते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल पर जब हम ये बात देख लें 573 केल्विन पर जब गर्म कॉपर प्लेट पर इनकी वाष्प छोड़ी जाती है, किनकी, प्राथमिक एल्कोहल की, तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। क्लियर है, और जो एल्डिहाइड प्राप्त हुआ है इसका बहुत ही प्यारा नाम है, क्या है, एसिटाल्डिहाइड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक एल्कोहल में होता क्या है, हमने द्वितीयक एल्कोहल में आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिया। क्या लिया, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लियर है, जब आइसोप्रोपिल एल्कोहल को हम क्या काम करेंगे, इसकी वाष्प को जब 573 केल्विन पर गर्म कॉपर प्लेट पर छोड़ेंगे, इसकी वाष्प को, तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं क्या, कीटोन। क्या प्राप्त होते हैं, कीटोन। साथ में आपको क्या प्राप्त होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, कैसे, तो हम ये बात कह सकते हैं, अगर हम बात कर लें तो यहाँ से जो आपका ये H इस H से रिएक्शन कर कर H2 अलग कर देगा। अपने पास बचा क्या है, CH3 बॉन्ड, क्या बचा, CO बॉन्ड CH3। क्लियर है, और ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनके आगे और पीछे दोनों तरफ R एल्किल लगे रहते हैं और बीच में CO होता है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कीटोन। क्या कहलाते हैं, कीटोन।
और इसका बहुत ही बेहतरीन नाम है, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, एसीटोन। तो ये बात कह सकते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल में जब भी हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कराई जाती है तो हमें उत्पाद के रूप में कीटोन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। फिर से बात समझ लेते हैं। हमने आइसोप्रोपिल एल्कोहल लिए। आइसोप्रोपिल एल्कोहल की वाष्प को जब हमने गर्म आपकी कॉपर की जो प्लेट है उस प्लेट पर जैसे ही इसको हमने प्रवाहित किया 573 केल्विन टेम्परेचर पर, तो होगा क्या, ये जो आपके हाइड्रोजन्स हैं ये आपस में जॉइंट होकर हाइड्रोजन गैस बना जाएंगे। साथ में आपको बचा क्या है, यहाँ पर CO मूलक बचा है, तो CH3 CO CH3, और इसका बहुत ही बेहतरीन नाम होता है इसका क्या, कीटोन। क्लियर है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल दोनों के जो उत्पाद में हमें क्या प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। प्राथमिक एल्कोहल को जब गर्म कॉपर की प्लेट पर इसकी वाष्प को जब छोड़ा जाता है तो उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को जब गर्म कॉपर की प्लेट पर छोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अगर हम करेंगे तो हमें क्या उत्पाद मिलेंगे। तृतीयक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमेशा याद रखना कि हमें एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, और साथ में क्या प्राप्त होगा, जल। क्लियर है। उत्पाद के रूप में हमेशा याद रखना कि जब भी तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो हमें उत्पाद के रूप में एल्कीन और साथ में जल प्राप्त होता है। हमने उदाहरण के रूप में तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ले रहा हूँ। क्लियर है। जैसे ही इसकी वाष्प को 573 केल्विन पर कॉपर की जो गर्म प्लेट है उस पर जैसे ही इसको प्रभावित करेंगे तो उत्पाद रूप में आपको क्या प्राप्त होगा, उत्पाद रूप में 2 मेथिल प्रोपीन हमें प्राप्त हो जाएगा। साथ में आपके जल के जो एटम है वो अलग हो जाएंगे। किस तरीके से, ये देखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल से हाइड्रोजन विस्थापित होकर, पहले बता चुका हूँ हाइड्रोजन का निकलना ही विहाइड्रोजनीकरण है। ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ से एक विस्थापित होकर जैसे यहाँ पहुँचेगी तो H2O का एटम अलग कर देगी, यानी जल अलग कर देगी। अपने पास बचा क्या है, अपने पास बचा है CH3 जो कार्बन है, ये आपके जो CH2 है उससे एक बॉन्ड बनाकर आपका एक प्यारा सा एक कंपाउंड बनाएगी, उसका नाम है 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है। तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्कीन प्राप्त हो रहा है। तो हम बात कह सकते हैं कि तृतीयक एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कीन, और साथ में क्या प्राप्त हो जाएगा, जल। क्लियर है। आप इस तरीके से मेहनत करते रहें।